मसीह के कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस एपिसोड के लिए कि उसने ये मुमकिन किया कि हम एक बार फिर आपसे मिलने वाले हो सके। साथ ही साथ हम प्रोग्राम में अपने मेहमान स्पीकर जनाब पादरी शफीक कंवल साहब को वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, आज बहुत ही मुनफरिद टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि भाई ज़फ़र इकबाल साहब की एक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई क्रिश्चियंस जो है इसको उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई क्रिश्चियंस इसको डिस्कस नहीं कर सकता, इस पे बात नहीं कर सकता। हमारे मेहमान स्पीकर जनाब पादरी शफीक कंवल साहब, जो कि हर बार बहुत ही मुनफरिद टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं और इस तरह के और भी बहुत से टॉपिक्स जो है वो आपके सामने वो डिस्कस कर चुके हैं। सो आज भी उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि कोई नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने इस चैलेंज का जवाब दिया ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट पर। सो उन्वान है कुत्तों से खबरदार। सर, बहुत ही मुनफरिद टॉपिक आज जो कि है कुत्तों से खबरदार। भाई ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट थी, उन्होंने कहा कि कोई जो है वो चैलेंज किया कि कोई इस पर बात नहीं कर सकता। सो आपने ये बेड़ा उठाया। सर, आज के टॉपिक से मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फिलिपियों 3 बाब उसकी 2 से 3 आयत में कुत्तों से खबरदार रहो किन को कहा गया है, इसको वजाहत कीजिएगा इसकी। शुक्रिया। पहली बात तो ज़फ़र इकबाल साहब का ये चैलेंज कि कोई क्रिश्चियन उनके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको बताऊं कि ये पहला चैलेंज नहीं है। ज़फ़र साहब ने तो एक किताब लिखी है, किताबुल इस्तिफ़सार। जी। उसमें मेरा ख्याल 250-300 पोस्ट हैं, सवालात। हर पोस्ट के बारे में उनका यही दावा था कि कोई जवाब नहीं दे। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले बाइबल से कुरान तक, अच्छा वो किताब है, उसमें भी उनका भी मौसूफ का मुसन्नफ का यही चैलेंज था कि इन सवालात का कोई जवाब नहीं दे सकता। अहमद दिदात साहब की वो एक डिबेटर थे, उनके भी कई चैलेंज है कि भी मेरा तो कोई जवाब नहीं दे सकता। जाकिर नाइक साहब का भी यही दावा था जी। लेकिन ये सब इनके बोल बचन होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। और इनके ज़्यादातर एतराज़ात फैलेसीज पर मबनी होते हैं। सही। और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो फैलेसीज वाला मसला है ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बाज़ क्रिश्चियन भी फैलेसीज का शिकार हो जाते हैं जी। इसीलिए हम कहते हैं कि सेमिनरीज बाइबल कॉलेज बाकायदा आपको तालीम हासिल करनी चाहिए ताकि आप इन फैलेसीज से बच सकें जी। तो फिलिपियों में जो पौलुस रसूल कहता है कि कुत्तों से खबरदार रहो, ये आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करें, आपको पूरा पढ़ना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट से काट कर को लफ्ज़ आप जब बयान करते हैं ना तो ये बददयानती होती है। पूरी बात जो पौलुस कहता है वो कहता है कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो और कटवाने वालों से खबरदार रहो। जब तीनों चीज़ें, बल्कि इससे आगे भी कुछ उन्होंने लिखा है कि असल मखतून तो हम है जो खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं। तो ख़तरा सिर्फ ये नहीं है कि आपकी जिस्मानी वो नमूदो नुमाइश हो या वो जिस्मानी तौर पर ख़तरा कर दी। असल बात यह है कि आपकी ज़हनी कैफियत बदलती है या नहीं। खुदा के साथ आप उस अहद के अंदर शरीक होते हैं तो आपकी ज़हनियत, आपकी सोच, आपकी बसीरत बदलने चाहिए जी। तो अगर वो नहीं है तो ये कटवाने वाले का तो फिर वो बेफ़ायदा हो जाता है। यही पौलुस कहता है। तो तीनों बातें पढ़ें तो फिर आपको पता चलेगा पौलुस क्या कह रहा है। ये असल में ज़फ़र साहब के दिमाग में ये बात आ गई है कि कुत्तों से ख़बरदार रहो। उन्होंने इतना पढ़ लिया तो जो सौती असरात उनके जहन से, उनके समाज से टकराए, उन्होंने ये समझा कि जिस तरह इस्लाम में कुत्ता हराम है या कुत्ता जिस घर में हो वहाँ तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मुसलमानों ने तो उनके सॉफ्टवेयर के अंदर ये बात डली हुई है, उसने यही पकड़ लिया कि इसका मतलब क्रिश्चियन यही मानते हैं कि भाई कुत्ता आपके घर में है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, आप इसको पाल नहीं सकते, आप इसको पेट नहीं रख सकते, कुत्ते से नफरत करो, इनको तो कत्ल ही कर दो, इनको तो सफ़ाए हस्ती पे रहने का मतलब इख्तियार ही नहीं है, हक ही नहीं है। ये है उनके दिमाग में। अगरचे पूरी बात नहीं कर रहे लेकिन वो दरअसल उनके पस मंज़र के अंदर, उनके लाशऊर के अंदर यही बातें होंगी, मैं आपको बताऊं। हालांकि
पौलुस जो फिलिपियों 3 बाब में बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेटाफोरिकली, इस्तारतन वो कह रहे हैं कि कुत्तों से खबरदार रहो। और जो 2 चीज़ें और उन्होंने ऐड की, बल्कि 3-4 चीज़ें, उनसे बड़ा क्लियर हो जाता है कि बदकारों से भी खबरदार रहो, कटवाने वालों से, कटवाने वाले जो खतना कराने की तालीम देते हैं। जो कोई भी कन्वर्ट होके गैर कौम से आता, वो कहते हैं पहले इनका खतना किया जाए, इनको पहले यहूदी बनाया जाए, तो वो ये तालीम देते हैं। ये अच्छा, इसको इस्तारतन इस्तेमाल उन्होंने किया कि ये लोग फॉल्स टीचर्स थे और ये कहते थे खुदा के फजल के ख़िलाफ़ थे। आप देखें कि न्यू टेस्टामेंट तो सारे का सारा खुदा के फजल और ईमान पे बेस करता है कि अगर आपका ईमान ठीक है तो आप खुदा के फजल में शामिल हो जाते हैं, खुदा का फजल अवेलेबल है आपके लिए। अच्छा, फिर ये बात उन फ़कीहों और फरीसियों को कही गई है जो ओल्ड टेस्टामेंट के इमाल पर जोर देते थे कि आपकी निजात, आपकी बचत, आपका खुदा से रिश्ता इस्तवार होना, उसकी बेस सिर्फ यही है कि आप इमाल को दुरुस्त रखें। अच्छा, फिर वो ये भी सोचते थे कि फ़ज़ल के ज़रिए निजात नहीं बल्कि इमाल के ज़रिए निजात है, और इसीलिए वो इंसानी इमाल पर तकिया करते थे, इंसानी इमाल पर फ़ख्र करते थे। आप भी जब खुदा का फजल ईमान के ज़रिए से आपको खुदा की बादशाहत में शरीक होने का हक़ बख्शता है, तो ये कहते हैं कि नहीं, अब भी आप पहले ख़तना कराएंगे। जब ख़तने की बात करते थे तो सिर्फ़ ख़तने की बात नहीं थी, बल्कि शरीयत के उन तमाम इमाल की बात थी जिन पर अमल करके आप खुदा की बादशाहत में शरीक हो सकते। लेकिन पौलुस ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि भाई ये आपको मख्तून नहीं होने का दर्स दे रहे हैं कि मख्तून नहीं होना सबसे उत्तम है। तो पौलुस कहता है फिर असल मख्तून तो हम हैं, क्योंकि हम खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। ये अगरचे खतना करा के फिरते हैं, उस पर फ़ख्र भी करते हैं, लेकिन खुदा के हुक्मों को तो रद्द कर देते हैं। खुदा की नज़र में तो ये नामकबूल ठहरे। इनको मलाकी नबी कहता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से ही मेरे आइन के मुनहरफ रहे हो, तो वो तो सारे मख्तून थे। फिर जब यूहन्ना नबी आता है तो वो कहता है कि अब तो दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता। तो ये सब तो मख्तूनी थे। तो इसका मतलब असल मख्तूनी तो वो है जिनके कान का खतना, जिनके दिल का खतना हो, जिनके होंठों का खतना हो। ये सारी बातें अगर ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने जिस्मानी खतना करा दिया लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई तो फ़ायदा कोई नहीं। ये बात पौलुस कह रहे थे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अगेन ज़फ़र साहब किसी बहुत बड़ी फैलसी का शिकार हो गए हैं कुत्तों का लफ्ज़ सुन के। आपको चाहिए था कि आप अदब भी पढ़ें और इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, बाइबल की कोई अच्छी सी तफसीर देख लेते और समझने की कोशिश करते कि दरअसल पौलुस क्या कहना चाह रहे। तो आपका भी भला हो जाता, तो आपके मानने वालों का भी भला हो जाता, आपके फैंस का भी भला हो जाता। अब आप खुद तो गड्ढे में गिरते हैं, अपने फैंस को भी गड्ढे में गिराएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका इस बहुत ही खूबसूरत जवाब के लिए। आपने क्लियरली वाज़ेह तो किया, लेकिन वाज़ेह तौर पर ये बताएं कि किन लोगों को कहा गया है कुत्ते। देखिए, वैसे तो मैंने बयान कर दिया था, लेकिन चलें, अगर लंबा जवाब था तो 2 हरफी जवाब उसका ये है कि कुत्ते फॉल्स टीचर को कहा गया। मैंने पहले सवाल के जवाब में भी आपको बयान किया था कि ये जो झूठे उस्ताद थे, ये खुदा के फजल के ख़िलाफ़ बोलते थे और ईमान से निजात के हक़ में नहीं थे। उनके ज़हन में वो ही सदियों पुरानी बात समाई हुई थी कि निजात सिर्फ़ और सिर्फ ईमान के वसीले से मिलती है। तो ये फॉल्स टीचर थे एक्चुअली, जो खुदा के फजल से ख़ुद भी महरूम थे और दूसरों को भी महरूम रखना चाहते थे। और उस थियालॉजी को जिसे मसीह ने भी खोल खोल कर बयान किया और पौलुस ने और दीगर रसूलों ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, लेकिन ये लोग अपने दिलों को सख्त करके बैठे थे, इसलिए ये गलत तालीम देते थे। इनको फॉल्स टीचर कहा गया। इन्हीं के मतलब पौलुस कहता है कि कुत्तों से होशियार रहो।
बहुत शुक्रिया सर आपका इसको वाज़ेह तौर पर बयान करने के लिए कि कुत्ता किन लोगों को कहा गया है। इसी के साथ साथ एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि कुत्ता तो एक वफादारी की अलामत है, मगर यहाँ इस तारे में नेगेटिव सेंस में क्यों इस्तेमाल किया गया है? जी, ये आपने खूबसूरत बात की है। बज़ाहिर ये बड़ा मुम्मा सा बन जाता है कि कुत्ता तो एक वफादारी की अलामत है, लोग इसको वफादारी की मिसाल कुत्ते से देते हैं। जी। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में क्यों इस्तेमाल किया गया, अब इसको समझें। इसीलिए हम कहते हैं कि आप पहले अदब पढ़ें, आप पहले कॉन्टेक्स्ट को सीखें, फिर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है, और खुसूसी तौर पर कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं तो हम किसी न किसी फैलेसी में चले जाते हैं, और फिर हम उसके असल मकसद, असल मीनिंग, असल तफसीर से कोसों दूर चले जाते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है, मैं 2 वाक़यात आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका में एक शख्स था, उसने कुत्ता पाला हुआ था। वो कुत्ता रोज़ाना उसको स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए साथ जाता था। जब उसका मालिक ट्रेन पे बैठ जाता था तो वापस आ जाता था। फिर उसको टाइम का पता था कि इस टाइम ट्रेन आएगी, उस टाइम दोबारा जाता था अपने मालिक को लेने के लिए। मालिक किसी कान पर, कोयले की कान पर काम करता था। ये सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक की कान में डेथ हो गई। कुत्ता पहुंच गया उधर टाइम पर, कुत्ते को नहीं पता चला। कहते हैं कि वो जब तक कुत्ता जिंदा रहा वो वहीं बैठा रहा, वो स्टेशन से उठा नहीं। फिर उसकी डेथ हो गई कुत्ते की, तो उसके मालिक के साथ उसकी कब्र बनाई गई और उसके ऊपर उस कुत्ते का मुजस्समा बना हुआ। ये कुत्ते की वफादारी की। मैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी एक वाक़या बताना चाहता हूँ। खानवाल एक बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा शहर है। वहाँ बैंक पे जो गार्ड था, खाना जब दोपहर को खाते थे तो जो हड्डी रोटी के टुकड़े बच जाते थे, एक जंगली कुत्ता था, स्ट्रे डॉग, वो उसको डाल देता था। उस कुत्ते को भी पता था कि किस टाइम खाने का वक्त है, वो उस टाइम आ जाता था। बल्कि बाद में तो उसने उधर ही रहना शुरू कर दिया, उसको खाना उधर से मिलता था। एक दिन वो डाकू आ गए बैंक लूटने के लिए, तो उन डाकुओं की और गार्ड की क्रॉस फायरिंग हो गई। कुत्ते ने जंप मारा और डाकू के ऊपर। उसने देखा कि वो तो उस गार्ड को मालिक ही समझता था ना, कुत्ता बीच में आ गया। जब डाकुओं ने देखा कि कुत्ता आ गया, ये तो मैं ले दे गया, तो उन्होंने गार्ड को छोड़कर तीनों ने कुत्ते पर फायर मार दिया। कुत्ता मर गया। लेकिन जब वो कुत्ते पर फायर मार रहे थे, इतनी देर में उस गार्ड को टाइम मिल गया, उसने तीनों डाकुओं को फायर करके हलाक कर दिया। पूरा शहर उमड़ आया था और उस गार्ड को कह रहे थे कि आज इस कुत्ते की वजह से तुम्हारी जान बच गई, अगर कुत्ता ना होता तो ये फायर तुम्हारे पेट पे थे। तो कुत्ते ने देखें वफादारी की खातर उस वफादारी में उन बंदूकों का रुख अपनी तरफ फेर लिया और अपनी जान दे दी, लेकिन मालिक को बचा लिया। सही। तो पूरा शहर उस कुत्ते को देखने आया। ये मैं आपको वफादारी की मिसालें दे रहा हूँ। बुल्ले शाह कहता है कि कुत्ते तेथों उत्ते, इंसान को कहता है कि कुत्ते तेथों उत्ते, राती जागण करन इबादत, दिने रड़े जा सुत्ते, कुत्ते तेथों उत्ते, मालिक दा कर मूल न छड़ दे, पवें वज्जन 100 जुत्ते, ते कुत्ते तेथों उत्ते। काइन को जो खुदा ने निशान दिया था, बाज़ यहूदी मुफस्सरीन कहते हैं कि ये निशान कुत्ता था, कि वफादारी की चिप उसके अंदर डाल के खुदा ने उसको काइन के साथ दे दिया था कि ये है तेरा निशान, तेरी हिफाजत को, क्योंकि उसने सिक्योरिटी मांगी थी कि मुझे जो भी देखेगा कत्ल कर देगा। बाज़ का ये ख्याल है कि वो कुत्ता था, और मैं बड़ी हद तक कन्विंस हूँ कि वाकई, क्योंकि कुत्ते की जब ये बातें, उसकी वफादारी इंसान के साथ, मालिक के साथ मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्पेशली खुदा ने डिज़ाइन किया है। तो ये बातें। अच्छा, फिर आपका सवाल ये है कि कुत्ते के लिए तो सारी अच्छी बातें हैं, और वाकई आज के दौर में भी हम देखते हैं इससे तो ज़्यादा वफादार जानवर ही कोई नहीं है। तो फिर क्यों इसको फॉल्स टीचर से तशबीह देने के लिए कुत्ते का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? देखें, पहली सदी में
कुत्ते पालने का रिवाज नहीं था। एज अ पेट डॉग पहली सदी में कुत्ते नहीं पालते थे। उस वक्त कुत्ते की पिक्चर क्या थी लोगों के दिमाग में, ये झुंड की सूरत में रहते थे, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 इकट्ठे रहते थे और अपना कहीं से खुराक वगैरह खा लेते थे, कचरा बोल के जैसे भी खा लेते थे। और अगर कोई इंसान अकेला गुजरता था तो ये उसको पड़ जाते थे, काट भी लेते थे। स्ट्रे डॉग्स थे ये सारे। तो उस वक्त इनके लिए, कुत्तों के लिए जो तस्वीर लोगों के देन में थी वो यही है कि ये तो काटने वाले हैं, पीछे उस रास्ते से गुजरने नहीं देंगे जहाँ पर इनका झुंड बैठा हुआ। तो गैंग बना के रहते थे ये कुत्ते, आवारा कुत्ते थे ये, काट लेते थे। इसलिए पौलुस यही बात कह रहा है कि उस कंटेक्स्ट में आपने सोचना, आज से 2000 साल पीछे चले जाके कि कुत्तों की पिक्चर लोगों के ज़हन में क्या थी। इसलिए जो वाकया रियल में कुत्ते थे, जंगली कुत्ते थे, उनसे होशियार रहने के लिए कहा ये काट लेते हैं। अब पौलुस यहाँ तशबीहन इन फॉल्स टीचर्स को कुत्ते कह रहा है कि ये भी असल में फाड़ने वाले कुत्ते हैं। अगर ये देखे आपको ख़तने का मशवरा देते हैं, आपको इमाल पर तकिया करने का मशवरा देते हैं, खुदा के फजल को हकीर जानते हैं, ईमान की ये नफ़ी करते हैं, लिहाजा दरअसल ईमानी तौर पर ये आपको फाड़ डालेंगे, ये आपको मसीह से दूर ले जाएंगे। सही, ये था पौलुस के ज़हन में जो वो बात कह रहे थे, इनसे केयरफुल रहने के लिए कहा गया। तो ठीक कहा, कौन सी गलत बात की। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस सवाल का जवाब दिया है कि पौलुस रसूल क्यों कुत्ते की मुखालफत करता था। सो एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि पौलुस रसूल खतने की मुखालफत क्यों करता था। देखें, बात खतने की मुखालफत की नहीं है। खतना तो देखें खुदाई हुक्म ही था ना वो, कि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अहद इब्राहिमी में खतने के ज़रिए लोग अहद में शरीक होते थे। ठीक है, तो पौलुस उसकी मुखालफत नहीं कर रहा। समझने की कोशिश करें, ये पौलुस जिस नफीस नुक्ते को बयान करना चाह रहा है वो है शरीयत के इमाल और ईमान से निजात। ये दो बातें हैं उसके जहन के अंदर, आप समझे, जिनकी वो बात कर रहा है। और जो लोग खतने की बात कर रहे हैं वो दरअसल सिर्फ खतने की बात नहीं कर रहे, वो ओवरऑल ओल्ड टेस्टामेंट में जो शरीयत के इमाल हैं उनके वसीले से निजात है उनकी बात करते हैं। और पौलुस ओवरऑल ईमान की बात करता है। हालांकि अगर आप बाइबल को बड़ा गहराई के साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ न्यू टेस्टामेंट नहीं है जो ये बात कहता है कि ईमान के वसीले से निजात मिलती है। ओल्ड टेस्टामेंट भी यही बात कहता है। हबक्कूक की किताब में लिखा है कि सादिक ईमान से जीता रहेगा। तो ये तो वही बात है जो न्यू टेस्टामेंट में है। और न्यू टेस्टामेंट में इब्रानियों 11वें बाब में जो ईमान के हीरोज़ हैं, ये सारे के सारे ईमान के हीरोज़ ओल्ड टेस्टामेंट की शख्सियात है, वो सब ईमान के वसीले से हीरो बने हैं। तो ये पौलुस जो बात कर रहा है वो यही बात कर। अब मैं आपको बताऊं कि पौलुस कहना क्या चाहता है। पौलुस ये बात कहता है कि इमाल से इंसान बच नहीं सकता। हालांकि अगर आप शरीयत के इमाल पर 100% अमल करें तो उसमें भी ज़िंदगी है, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन इंसान की मजबूरी है, ये खाक का पुतला है, इसका खमीर खाक से उठा है, ये इतनी अहलियत नहीं रखता कि इमाल के वसीले से निजात हासिल कर सके। इसलिए अंबिया भी ये कहते हैं कि हमारी नेकियां तो तेरे सामने गंदी धज्जियों की मानत है नेकियां हम करते भी हैं, लेकिन वो नेकियां इतनी अहल नहीं होती कि हमें निजात दिला सके। अच्छा, और इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने 1 लाख नेकी की लेकिन एक गलती कर दी, एक गुनाह कर दिया, तो बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी मौत है। अब पौलुस कहता है कि काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। अब आपने 1 लाख नेकी कर ली, एक गलती कर ली, एक गुनाह कर लिया, तो गुनाह की मजदूरी तो फिर मौत है। तो ये तो आपका हक है, तो फिर आपको मिलेगी ना। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ कि एक शख्स है, उसको सजाए मौत दे दी जाती है। जब वो तख्तादार की तरफ जाता है तो उसके सर पर काला कपड़ा चढ़ा दिया जाता, उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो जब काला कपड़ा चढ़ा दिया जाता तो बाकी कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन मौत उसको नज़र आ रही होती है।
ऐसे शख्स को अचानक एक बंदा मिलता है, जी ये 1 करोड़ रुपए का चेक है, तो ये मैं आपकी जेब में डाल रहा हूँ, बताए उसके किसी काम का है? बिल्कुल नहीं, किसी काम के। उसको तो 1-2 मिनट के बाद फांसी दे दी जाएगी। इसी तरह अगर गुनाह की मजदूरी मौत है तो आपकी 1 लाख नेकियां आपके किसी काम नहीं। आपको तो सज़ाए मौत दे दी, आपका रास्ता जहन्नम की तरफ हो गया, आपको क्या फ़ायदा? ये इस्लामिक थियोलॉजी में ऐसी चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन बिब्लिकल थियोलॉजी के मुताबिक ये ठीक नहीं है। अच्छा, फिर वही बात जो मैंने पहले बताई कि सादिक ईमान से जीता रहेगा, इसका मतलब हमें रास्तबाजी हमारी ईमान के वसीले से। अच्छा, ये भी एक किस्म की शरीयत ही है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं है, तो हमें माफ़ी मिलती है या तो हमारी अपनी गर्दन कटनी चाहिए, हमारा खून बहना चाहिए। लेकिन मसीह यस्सु ने हम पर करम किया कि उसने हमारी खातिर खून बहा दिया, उसने हमारे लिए माफ़ी का रास्ता वज़ा कर दिया जी। तो जब मसीह ने हमारे लिए माफ़ी का रास्ता वज़ा कर दिया, अपना खून बहा दिया, हमारी खातिर कुर्बानी दे दी, तो हम ईमान रखते हैं। ईमान हमारा ये है कि हम इतराफ़ करते हैं कि हम गुनाहगार हैं और अपनी इस्तेदाद की वजह से हम नजात नहीं पा सकते, अपने अमाल की वजह से नहीं पा सकते, लेकिन हम गुनाहगार हैं। हम माफ़ी मांगते हैं कि मसीह की जो कुर्बानी है वो हमारी खातिर थी, वो कफ़ारे की कुर्बानी थी, उसके खून बहाने से, उसके मार खाने से हमने शफा पाई। ये ईमान की डेफिनेशन है। तो फिर हम निजात पा जाते हैं, इसी को कहते हैं कि निजात से। लेकिन फिर आप तौबा भी करते हैं, फिर आप वादा भी करते हैं कि आइंदा मैं इस किस्म की हरकतें, इस किस्म के गुनाह नहीं करूँगा। ये डिफरेंस है। तो पौलुस खतने की मुखालफत नहीं कर रहा, वो उस थियोलॉजी को वादे करने की कोशिश कर रहा है कि जब आप खतने की बात करते हैं तो आप शरीयत के तमाम अमाल पर तकिया करना चाहते हैं। ये पौलुस आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि शरीयत के अमाल से आप नहीं बच सकते जी। और कभी भूलकर भी ना खुदा के सामने रोज़े अदालत ये चैप्टर खोलें कि खुदाया मैं नहीं तेरे फजल पे तकिया करना चाहता, क्योंकि मैंने तो सीखा ही नहीं मैं किसी से मांग के कुछ लूँ, मैं क्यों मांगू, मैं तो खुद ही ठीक हूँ, आप मेरा हिसाब करो, आप मारे जाएंगे। आप खुदा से रहम मांगे, फजल मांगे। बुल्ले शाह कहता है कि जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। ये बात। बहुत शुक्रिया सर आपका। वैसे तो आपने क्लियरली वाज़े कर दिया है ईमान की तारीफ, लेकिन हमारे देखने वाले जो हैं उनको एक दफ़ा फिर से दोबारा से बता दें कि ईमान की तारीफ बेसिकली है क्या। ठीक है, मैंने तो वैसे बयान कर दिया, लेकिन आपका कहना यह है कि बाज़ औक़ात ये इतनी बारीक बातें हैं जी कि एकदम से किसी की समझ में नहीं आती, और क्रिश्चियन थियोलॉजी वाकई कहीं कहीं लोगों को समझने में बड़ी दिक्कत पेश आती है जी। तो देखिए, पौलुस इस बात को क्लियर करता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। चूँकि हम सब गुनाहगार हैं तो इसका मतलब हम मौत के तो पर हकदार हो गए, और मौत जो काम करने वाले की मजदूरी है वो बख्शिश नहीं बल्कि हक है, तो फिर तो हम हकदार हैं। लेकिन साथ ही बाइबल ये बयान करती है कि बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं। वो हमारा खून बहना चाहिए था, लेकिन ये खुदा की ये भी बख्शिश है, ये खुदा का फजल है कि मसीह ने अपना खून बहा दिया। अब हमने सिर्फ उस पर ईमान लाना है कि मसीह बेगुनाह था, उसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था, उसने हम गुनाहगार इंसानों की खातिर कफ़ारा दिया। और टेस्टामेंट में जो पूरा टोटल सैक्रिफिशियल सिस्टम था वो यही तालीम देता था। अब सही तौर पर जो मसीह ने कफ़ारा दिया, ओल्ड टेस्टामेंट की सारी कुर्बानियाँ सलीबी वाक़े का अक्स थी। असल वाक़या ये। अब हमने मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाना, मसीह की मौत पर ईमान लाना कि मसीह हमारी खातिर मरा। उसकी अपनी ज़बान में छल नहीं था, अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं था। तो हमने अपने गुनाहों का इतराफ़ करना है कि हम तो अपने गुनाह की वजह से कोई अहलियत नहीं रखते थे कि खुद से कफ़ारा दे सके जी। तो ये मसीह ने करम किया, क्योंकि कफ़ारा देने के लिए भी किसी बेऐब का खून चाहिए था, तो हम तो बेऐब रहे ही नहीं, हम तो अपना कफ़ारा दे नहीं सकते। तो मसीह का बड़ा करम है कि उसने हमारी खातिर खून बहाया। हम ईमान रखते हैं कि उसने हमारी खातिर जान दी, और इसी ईमान की वजह से उस सूरत में हम उस कफ़ारे से फैज़ याब होते हैं
जब हम इतराफ़ गुनाह करें और तौबा करें, और तौबा करने के बाद वादा करें कि आइंदा हम ये गलती नहीं करेंगे, खुदा के फजल की कदर करना सीखें, तो हमें निजात मिल जाती। बेशक, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही खूबसूरती से इन सवालात के आपने जवाबात दिए। नाजरीन, इसी के साथ साथ हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। यकीनन आज के प्रोग्राम से आपने बरकत पाई होगी और बहुत से कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हुई होंगी। आज के प्रोग्राम की हतमी सच्चाई कुछ यूँ है कि कुत्तों से खबरदार जो खुदा के फजल की मुखालफत करते थे, ये बेसिकली फॉल्स टीचर्स को कहा गया था और इमाल से निजात हासिल करने का दर्स देते थे। लेकिन न्यू टेस्टामेंट खुसूसियत के साथ तालीम देता है कि निजात सिर्फ ईमान से है और ईमान मसीह की सलीबी मौत है। दूसरी बात ये कि जिन कुत्तों से खबरदार रहने को कहा गया था वो फॉल्स टीचर हैं। जाने से पहले वही एक बात, सच्चाई को खोजे, सच्चाई को जाने, सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। मुझे और हमारे मेहमान स्पीकर जनाब आदिल शफीक कमल साहब को इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।